इंसान जब से इस सृष्टि में आया है तब से उसे ये जानने की इच्छा रही है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, किसने बनाया, ग्रह तारे गैलेक्सियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है और आखिरकार हम सभी जीवात्माओं का ही अस्तित्व क्यों है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से आप सभी इस पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। समय समय पर अनेक विद्वानों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी चर्चा की है, अपनी अलग अलग थियरीज दी है। तो आज का विषय है कि सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी, वास्तव में सबसे स्पष्ट सिद्धांत कौन सा है जो पूरी सृष्टि की तत्व रूप में व्याख्या करता है, जिसके जरिए आप इस पूरी सृष्टि को समझ सकते हो। ब्रह्मांड के बनने को लेकर अगर आप लोग वैज्ञानिकों से देखें तो उनकी अलग अलग थियरीज हैं। इस समय वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थियरी, जो कि कहता है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, ना तो हम जीवात्माएं थी, ना फिर ग्रह तारे गैलेक्सियाँ पार्टिकल आदि कुछ भी नहीं थे, अंतरिक्ष भी नहीं था। शून्य में या एटम के साइज में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, उसी से पूरी सृष्टि बन गई। इसी को व्याख्या करते हुए अलग अलग वैज्ञानिक कहते हैं कि वो विस्फोट कई जगह होता है, एक स्थान पर नहीं होता, और ये ब्रह्मांड एक्सपेंड होता चला जा रहा है। लेकिन अगर आपको पूरी सृष्टि को जानना हुआ, सूक्ष्मता की हर एक दुनिया को जानना हुआ, पार्टिकल से भी सूक्ष्म जो स्ट्रिंग थ्योरी का स्ट्रिंग है वहाँ तक, या फिर उससे भी सूक्ष्मता में जानना हुआ, और अगर आपको ठीक ठीक ये जानना हुआ कि पूरी सृष्टि कैसे बनी, कौन सा एक सिद्धांत है जो पूरी सृष्टि की एक साथ व्याख्या करता है, तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों में अलग अलग मतभेद हैं। आपको ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पार्टिकल की उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई, स्ट्रिंग क्या होते हैं, सृष्टि में कितने स्ट्रिंग हैं, किस प्रकार के स्ट्रिंग हैं, मास की उत्पत्ति कैसे होती है, चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है, स्पेस जो जाल के रूप में है, अलग अलग स्ट्रिंग से बना है, वो कैसे बनता है, ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल की उत्पत्ति कैसे होती है, वैक्यूम एनर्जी क्या पदार्थ है। प्रिय दर्शकों, क्या आप सभी ने कभी गहराई से मनन चिंतन किया कि ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, आखिर हमारा अस्तित्व ही क्यों है? और क्या आप लोगों ने कभी ये जानने का प्रयास किया ऋषियों का महान विज्ञान इसे किस तरह व्याख्या करता है? आखिर हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग जो कि वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनकी व्याख्या इन पदार्थों पर कैसी थी? सृष्टि बनने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने क्या कहा? अगर वे भी वैज्ञानिक थे तो उनकी भी कोई ना कोई बहुत बड़ी थियरी रही होगी। उनके पास जो तकनीकें थी वो तो फिजिक्स के, वैदिक भौतिकी के नियमों के आधार पर ही बनाए गए होंगे। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जिन पदार्थों की चर्चा की, आखिर हमारा अस्तित्व क्यों है, पार्टिकल, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, स्पेस, इनकी अभी पूरी तरह व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ऋषियों के माध्यम से, प्राचीन महान वैज्ञानिकों के माध्यम से आपको इन पदार्थों के बारे में जानकारी दी जाए। तो ये वीडियो वैदिक विज्ञान का एक सार रूप होगा, ऋषियों के महान विज्ञान का एक सार होगा केवल। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप मेरी एक एक बातों को स्पष्ट रूप से, अच्छे से, गहराई से समझ पाओगे। आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। अभी तक आप सभी यही जानते होंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जीरो से हुई, कुछ भी नहीं था, वहां से सब कुछ बन गया। इसी तरह आप अगर आधुनिक विज्ञान को देखें तो वर्तमान समय का सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत, शून्य से सब कुछ बन गया। वर्तमान समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट चार्ज था, अनंत द्रव्यमान था, अनंत आवेश था, हीट था, जो टेम्परेचर वो भी इनफाइनाइट था। वे वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय टाइम भी नहीं था। लेकिन अगर इसी सिद्धांत को वैदिक विज्ञान के आधार पर देखें आप लोग, तो वैदिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी का ठीक उल्टा बताता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट चार्ज था, जबकि वैदिक विज्ञान ये कहता है, ऋषियों का महान विज्ञान ये कहता है, जो सूक्ष्म स्ट्रिंग होते हैं, वैदिक छंद होते हैं, उन्हीं से पूरी सृष्टि बनी हुई है।
और उन्हीं सूक्ष्म स्ट्रिंग वैदिक छंदों से मास की उत्पत्ति, चार्ज की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक अवस्था में कोई मास नहीं होता। वैदिक विज्ञान के अनुसार कोई चार्ज नहीं होता, कोई हीट नहीं होती। निगेटिव में इनफाइनाइट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। टाइम होता है, काल तत्व होता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में रहता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था ऐसी होती है जो पूरी तरह निष्क्रिय होती है, एक्टिविटी लेस, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। वैदिक विज्ञान के अनुसार डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी सूक्ष्म स्ट्रिंग के विशेष संयोग से बना हुआ है। तो उस समय डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी नहीं होती। अभी इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी नहीं होती, वो अवस्था पूरी तरह निष्क्रिय होती है, कोई फोर्स नहीं होता, सब एक्टिविटी लेस होता है, जिसे प्रकृति अवस्था कहते हैं। वही ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था। तो वैदिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड प्रारंभिक अवस्था में निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। उस इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स से सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व जो हमारी बुद्धि है, मनस तत्व से भी सूक्ष्म है। महत तत्व का सूक्ष्म रूप ही बुद्धि तत्व है। तो सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है, और हम जीवात्माओं के साथ सबसे पहले यही बुद्धि तत्व जुड़ता है, जो कि निश्चय करने का प्रयास करता है, निश्चय करने का गुण होता है इसके अंदर। ईश्वर जो कि तत्वतः एक सर्वव्यापक चेतन पदार्थ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, व्यापक से भी व्यापक, अनादि और अनंत है। वो ईश्वर तत्व काल को सक्रिय कर देता है, काल के माध्यम से सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति करता है। जैसे हम बुद्धि तत्व का उपयोग करते हैं, वैसे ईश्वर सृष्टि के महत तत्व का उपयोग करता है। इसी प्रकार महत तत्व से उसके बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार तत्व से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। अहंकार तत्व से अस्तित्व का ज्ञान होता है। अगर हमारे मन के भीतर देखें तो मन के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार तत्व होता है, वो हमारे अस्तित्व का बोध कराता है। तो महत तत्व के बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। उसी अहंकार तत्व से फिर मनस तत्व, और फिर जाके पूरी सृष्टि बनती है। अहंकार तत्व काम रूप होता है, कामना रूप। अहंकार तत्व, मनस तत्व, इन्हीं से प्राण व छंदों की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म विहारतियों की उत्पत्ति होती है। जितने भी वैदिक मंत्र हैं, ये सूक्ष्म स्ट्रिंग के रूप में पूरी सृष्टि में गूंज रहे हैं, अलग मीडियम में गूंज रहे हैं, इसीलिए हम नहीं सुन पाते। कोई महान वैज्ञानिक हो, तकनीकों के आधार पर कभी आगे चलकर सुन सकता है, या फिर सिद्ध ऋषि मुनि योगी हो, वो भी सुन सकता है। तो अहंकार तत्व, मनस तत्व से फिर जाके पूरी सृष्टि बनती है, प्राण व छंदों की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म स्ट्रिंग की उत्पत्ति होती है। अब यहीं से मेरी एक एक बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आज वर्तमान समय में वैज्ञानिक कहते हैं कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स कहे जाते हैं, उन सब की उत्पत्ति सूक्ष्म स्ट्रिंग से हुई है। प्रोफेसर अशोक सेन जैसे बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी सृष्टि सूक्ष्म स्ट्रिंग से बनी हुई है, और स्ट्रिंग से ही पार्टिकल बने हुए हैं। लेकिन उन स्ट्रिंग का इस सृष्टि में क्या रोल होता है, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वे कितनी सूक्ष्म हो सकती हैं, इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं है। जबकि ऋषियों का महान विज्ञान, प्राचीन विज्ञान एक एक स्ट्रिंग की, एक एक वाइब्रेशन की, एक एक वैदिक मंत्र की पूरी तरह व्याख्या करता है। यहाँ तक कि कौन से स्ट्रिंग के कितने बार वाइब्रेशन से मास की उत्पत्ति होती है, द्रव्यमान की, किस पार्टिकल के अंदर सबसे पहले द्रव्यमान आता है, वहाँ पर स्ट्रिंग कैसी परिस्थिति उत्पन्न करता है, ये सब व्याख्या करता है। इसी तरह चार्ज हो गया, और जो स्पेस है जाल के रूप में, वो स्पेस की उत्पत्ति कैसे होती है, किन सूक्ष्म प्राणों से होती है, किन वैदिक छंदों से होती है, किन विहारती रूपी सूक्ष्म स्पंदनों से होती है, इसकी भी पूरी तरह व्याख्या करता है। आज का विषय यही है, वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अहंकार तत्व से, मनस तत्व से सूक्ष्म विहारतियाँ उत्पन्न होती हैं, सभी प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन यानी स्ट्रिंग उत्पन्न होते हैं। फिर उनसे जाके स्पेस बनता है। स्पेस एक जाल के रूप में होता है। अभी तक आप लोग जानते हैं शून्यता को स्पेस कहते हैं, खाली स्थान को। स्पेस सूक्ष्म रूप में एक जाल के रूप में होता है। सूक्ष्म पार्टिकल स्ट्रिंग स्पेस को कर्व कर देते हैं, मोड़ देते हैं, स्पेस की यूनिट को तोड़ देते हैं। तो जो कर्व होता है, मुड़ जाता है, सीट जैसा है, 3D जाल जैसा है, वो कोई पदार्थ ही हो सकता है, वो खाली स्थान नहीं हो सकता।
उन महान ऋषियों का सृष्टि को जानने का तरीका ही अलग था। वे समाधि के बल पर, योग सामर्थ्य के बल पर सृष्टि को जाना करते थे। पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक ग्रह तारों गैलेक्सियों को देखा करते थे यहीं से बैठकर। उनके पास भी विशेष तकनीकें हुआ करती थी, लेकिन वे अधिकतर अपने योग सामर्थ्य का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार स्पेस के बाद, अंतरिक्ष के बाद फिर वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे आपकी भाषा में वैक्यूम एनर्जी कहते हैं, डार्क मैटर डार्क एनर्जी कहते हैं। ये दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक ही सूक्ष्मता पर होते हैं। ये वैक्यूम एनर्जी भी सूक्ष्म स्ट्रिंग से ही बनी हुई है। वैक्यूम एनर्जी से अलग अलग सभी पार्टिकल उत्पन्न होते हैं। ग्रेविटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इन्हें सूक्ष्म अग्नि तत्व कहते हैं वैदिक भाषा में। तो सभी पार्टिकल की उत्पत्ति वैक्यूम एनर्जी से होती है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ग्रेविटॉन पार्टिकल से मास की, द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है। ग्रेविटॉन पार्टिकल में जो मास होता है, द्रव्यमान, वो सूक्ष्म स्ट्रिंग से, प्राणों व छंदों रूपी वाइब्रेशन से आता है। मास की उत्पत्ति उन्हीं सूक्ष्म स्ट्रिंग के द्वारा होती है, ना कि ग्रेविटॉन पार्टिकल से। चार्ज हो गया, हीट हो गई, एनर्जी हो गई, इन सब की उत्पत्ति सूक्ष्म स्ट्रिंग से ही होती है, वैदिक मंत्रों से ही होती है, सूक्ष्म वाइब्रेशन से ही होती है। तब जाके वायु तत्व से, वैक्यूम एनर्जी से अलग अलग पार्टिकल की उत्पत्ति होती है, जिन्हें अग्नि तत्व व सोम तत्व कहते हैं। तब जाके मॉलिक्यूल व आयन की उत्पत्ति होती है और एटम की उत्पत्ति होती है, जिन्हें आपा तत्व और पृथ्वी तत्व कहते हैं। और उसके बाद सबसे अंत में दिखने वाले ग्रह तारे गैलेक्सियों की उत्पत्ति होती है। ब्लैक होल हो गया, सूर्य हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, पृथ्वी हो गई, इन सब की उत्पत्ति सबसे अंत में जाके होती है। ये वैदिक विज्ञान का स्पष्ट सिद्धांत है। अभी तक आप सभी ने प्रोफेसर अशोक सेन जैसे बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा यही सुना है कि सभी पार्टिकल सूक्ष्म स्ट्रिंग से बने हुए हैं। स्ट्रिंग के बारे में वैज्ञानिकों को अभी इतनी ही जानकारी है कि उसकी एक लेंथ होती है, हालांकि वे हाइट और ब्रेथ को ही नहीं मानते, ऊंचाई और चौड़ाई। वे कहते हैं कि उसमें केवल लेंथ होती है और वो एक डायमेंशनल स्ट्रिंग होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं है स्ट्रिंग की। जबकि वैदिक विज्ञान, ऋषियों का महान विज्ञान, एक एक स्ट्रिंग की सूक्ष्मता की भी जानकारी देता है, उनको अलग अलग कैटेगराइज करता है, एक एक सूक्ष्म स्ट्रिंग के कलर की भी व्याख्या करता है। जो कलर होता है, रंग, पार्टिकल के अंदर, हमारे अंदर, इस शर्ट का जो आप लोग कलर देख रहे हो, इस कलर की उत्पत्ति किस स्ट्रिंग से होती है, इन सब की भी व्याख्या करता है। अगर सूक्ष्म स्ट्रिंग की चर्चा करें, वैदिक छंदों की चर्चा करें, तो गायत्री, उषड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति, इनका अलग अलग रंग होता है। गायत्री का श्वेत होता है। जो सूक्ष्म स्ट्रिंग होता है गायत्री रूप में, जिसके 8 प्रकार होते हैं, देवी, याजुषी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आर्षी, ब्राह्मी, उसका रंग श्वेत होता है। उससे श्वेत वर्ण की, सफ़ेद कलर की उत्पत्ति होती है। इसी तरह आप सभी ये भी जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ सूर्य की किरणों को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है, उसे एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करता, तो वो पदार्थ सफ़ेद दिखता है, वो वाइट कलर का दिखता है, जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है। वाइट कलर की उत्पत्ति, श्वेत वर्ण की उत्पत्ति गायत्री रूपी सूक्ष्म स्ट्रिंग से होती है, जिसके 8 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार ब्लैक कलर, काले वर्ण की उत्पत्ति बृहति नामक सूक्ष्म स्ट्रिंग से होती है, जिसके भी 8 प्रकार होते हैं, देवी, याजुषी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आर्षी, ब्राह्मी। इस पर यानी सूक्ष्म स्ट्रिंग पर मैं एक वीडियो विस्तार से बना रहा हूँ वैदिक छंदों पर, जिसको देखकर आप लोग अच्छे से स्ट्रिंग को, वैदिक छंदों को समझ पाओगे। इसी तरह उषड़िक रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, स्ट्रिंग होता है, वैदिक छंद होता है, जिसके भी 8 प्रकार होते हैं। उससे अलग अलग अनेक कलर की उत्पत्ति होती है, अलग अलग रंगों की। इसी तरह अनुष्टुप रूपी सूक्ष्म छंद होता है, वाइब्रेशन स्ट्रिंग, जिससे पीले रंग की, येलो कलर की उत्पत्ति होती है। पार्टिकल आदि के अंदर जो आप येलो कलर को देखें, आपको सूर्य की किरणें श्वेत दिखाई दें, वाइट कलर की, समझो कि वो गायत्री छंद है, गायत्री रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन है। वो दिखेगा नहीं। जो छंद होते हैं ये शब्दों के रूप में, अक्षरों के रूप में होते हैं और सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं। उन्हें समाधि में स्थित होकर केवल जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, या फिर किसी तकनीकी के द्वारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परावर्तित करके उन्हें सुना जा सकता है, देखा कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वे पार्टिकल आदि से बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो पार्टिकल के अंदर जो भी आप लोग प्रकाश को देखें, लाइट को देखें, अगर वो श्वेत वर्ण का है, वाइट कलर का,
तब समझिए कि उसमें गायत्री रूपी सूक्ष्म स्टिंग सूक्ष्म वाइब्रेशन अधिक मात्रा में है। अगर उस पार्टिकल या पदार्थ में रेड कलर लाल वर्ण रक्त वर्ण देखिएगा तो ऐसा समझिएगा कि उसमें त्रिष्टुप रूपी वाइब्रेशन अधिक मात्रा में है, उसकी उत्पत्ति त्रिष्टुप रूपी स्टिंग से हुई है। केवल इतना ही नहीं, जो मैंने बताया कि त्रिष्टुप के 8 प्रकार होते हैं, देवी याजुषी प्राजापत्य सामनी आसुरी आर्ची आरसी ब्राह्मी, क्रमशः ये सूक्ष्म स्टिंग से बड़ी होती चली जाती है। इनके भी अंदर जाकर वैदिक विज्ञान इन सब की विस्तृत व्याख्या करता है। जो सूक्ष्म स्टिंग है उसका क्या रोल है, जो सबसे बड़ा स्टिंग है वो पदार्थों के अंदर कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे वाइब्रेट करता है। इसी प्रकार इस सृष्टि में जहाँ आप ब्लू कलर नीले कलर को देखें तो समझिए कि वो पंक्ति रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन की वजह से है। इसी प्रकार इस सृष्टि में जहाँ आप गौर वर्ड ये जो चमड़ी होती है इसका कलर देखें तो समझिए कि उसमें जगती रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन सबसे अधिक है। तो वैदिक विज्ञान एक एक सूक्ष्म स्टिंग की पूरी तरह विस्तार से व्याख्या करता है। इस वीडियो में स्टिंग को मैं एक सार रूप में संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर एक वीडियो विस्तार से आएगी। यहाँ तक कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने यहाँ तक व्याख्या किया है कि किस परिस्थिति में कैसी ध्वनि में कौन सा पार्टिकल कौन सा स्टिंग स्पेस की उत्पत्ति किस परिस्थिति में होती है, कैसी ध्वनि से। आप सभी ने ग्रह तारों गैलेक्सियों की ध्वनियों को सुना होगा। इन ध्वनियों को आप जरा ध्यान से सुनिए। ठीक इसी प्रकार पार्टिकल के अंदर एक एक स्टिंग के अंदर ऐसी ही ध्वनियाँ ऐसे ही वाइब्रेशन गूंज रहे हैं। ठीक इन्हीं ध्वनियों जैसे मैं वैदिक मंत्र को आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ओम इंद्र त्वा वृषभम वयम सुते सोमे हवामहे सपाहि मध्यो अंधसः इंद्रक्रतुविदं सुतं सोमं हर्यपुरुष्टुत पिबा वृषस्वतात्रिपिम् इंद्र सोमाः सुता इमे तव प्रयन्ति सत्पते शयं चंद्रास इंदवः। ऐसे ही एक वैदिक मंत्र मैं आपको रिकॉर्ड करके सुना देता हूँ, आप लोग इसे भी ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप सभी ने वैदिक मंत्रों को सुना, जैसे अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवम, यही वास्तव में सूक्ष्म स्टिंग हैं, वैदिक छंद हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन हैं। लेकिन इनकी ध्वनियाँ सृष्टि में ऐसे नहीं गूंज रही है जैसे मैंने कहा अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवम ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं, ऐसे नहीं गूंज रही हैं। इनकी ध्वनियाँ सृष्टि में कुछ ऐसे गूंज रही हैं जैसे आप लोगों ने ग्रहों तारों गैलेक्सियों की ध्वनियाँ सुना, ऐसे नहीं। ओम अग्निमीडे पुरोहितम ऐसे गूंज रही हैं, ऐसे ही गूंज रही हैं। सृष्टि के कण कण में एक एक सूक्ष्म पार्टिकल में वैदिक छंद सूक्ष्म स्टिंग ऐसे ही उत्पन्न होता है। ये ईश्वर की भाषा है, वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। क्योंकि वैदिक छंदों को मैंने पढ़ा तो मैं अपने ढंग से बोल रहा हूँ, लेकिन ईश्वर के पास मुख नहीं है, तत्वतः केवल एक चेतन सत्ता है वो। ये तो मैंने अपने मुख से बोला, मेरे बोलने का तरीका था, लेकिन ध्वनियाँ ठीक ऐसे ही सृष्टि में गूंज रही हैं। क्योंकि मेरे पास मुख है, ईश्वर के पास कोई मुख नहीं है। सर्वव्यापक एक चेतन सत्ता है जो केवल सृष्टि बना रहा है, जान रहा है। सृष्टि के पार्टिकल में ऐसे ही सूक्ष्म स्टिंग वैदिक मंत्र वाइब्रेशन गूंज रहे हैं जो मैंने अग्निमीडे का बताया।
अगर वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन हो गया, पार्टिकल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, एटम हो गया, अगर इनकी ध्वनियों को सुनते हैं तो ऐसी ही ध्वनियाँ आती हैं लगभग जैसे ग्रह तारों गैलेक्सियों की होती हैं। लेकिन इन्हीं ध्वनियों को, इन्हीं सूक्ष्म पदार्थों को जब आप और सूक्ष्मता में जाकर समझोगे, इन्हें देखा नहीं जा सकता। जब आप ध्यान के माध्यम से, मनन चिंतन के माध्यम से, समाधि के बल पर या फिर किसी विशेष तकनीकी के बल पर एक मीडियम से दूसरे में ट्रांसफ़र करोगे, तो ठीक यही वैदिक मंत्र ऐसे ही गूंजते दिखाई देंगे। यही स्टिंग है। इन ध्वनियों को, सूक्ष्म स्टिंग को, वैदिक छंदों को एक वीडियो में मैं विस्तार से बनाऊंगा। वो वीडियो फेस वाली नहीं होगी, उसमें केवल बैकग्राउंड चलेगा और मेरी आवाज़ रहेगी, तो उसमें मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यही है वेदों के अनुसार सृष्टि का बनना। पार्टिकल पार्टिकल में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। हर एक स्टिंग ही वैदिक मंत्र है। उनकी सूक्ष्मता की भी जानकारी है ऋषियों को। ऋषियों के महान ग्रंथों में इन सबको विस्तार से बताया गया है। तो मुझे लगता है कि वेदों के अनुसार सृष्टि कैसे बनी, इसको आप लोग सार रूप में समझ गए होंगे। यही था आज का वीडियो और इसको बताने का उद्देश्य। मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।